मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम में आकर जो हमको आपने इज्जत दी है वो भूलने वाली इज्जत नहीं है। मैं सुबह से क्या, अगर कल से भी आप मुझको कहते कि कल से इस प्रोग्राम में शामिल होना है तो हम शायद कल से आपके लिए हाजिर रहते। दुनिया इस बात की गवाह है, कुछ राजनीतिक हत्याएं होती हैं, कुछ बादशाहत के लिए हत्याएं होती हैं, कुछ आपसी रंजिश के लिए हत्याएं होती हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी से महान व्यक्ति की हत्या अपने धर्म, अपने समाज के लिए अच्छे विचार रखने की वजह से अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने इसलिए कर दी क्योंकि उस की कट्टरता की जड़ें उनके विचार कमजोर कर रहे थे। जब किसी जालिम के विचार कमजोर होने लगते हैं तो वो इस तरह के ऐसे कदम उठाता है कि उस व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त कर दे या उस व्यक्ति की आवाज को खामोश कर दे। तो ये हत्या एक ऐसी हत्या थी जिसका सीधा ताल्लुक इस देश से था, सनातन धर्म से था, वैदिक धर्म से था। उनके विचार इतने मजबूत विचार थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, मैं थोड़ा सा तारुफ भी आपसे करा दूं। 6 दिसंबर को मैंने सनातन धर्म 2021 6 दिसंबर को मैंने सनातन धर्म को कबूल किया। और कबूल करने से पहले जब मैं इस्लाम में था तो मैंने कुछ कमियों को टटोल कर सुधार करने की कोशिश की। बहुत से इस्लामिक संगठनों को हमने पत्र लिखे, उनसे कहा कि भेदभाव, ये धार्मिक भेदभाव, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े, ये सारे झगड़े बैठकर खत्म हो जाने चाहिए, इंसानियत पैदा होनी चाहिए। लेकिन जब बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की गई तो सबसे पहले हमने अपना रास्ता बदला कि कम से कम अगर इस तरह का कोई रास्ता चल रहा है जिससे देश को भी खतरा है, जिससे समाज को भी खतरा है, जिससे इंसानियत को भी खतरा है, तो कम से कम हमको तो उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। हमने सनातन धर्म को कबूल किया। मैं ये समझता हूं, मैं गर्व करता हूं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला वैदिक धर्म है, सबसे पहला। बाद में तमाम रास्ते बने, शाखाएं बनी। विवाद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को मारने का है, धर्म का कोई विवाद नहीं है। किसी भी तरह से ऊपर वाले की, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको इस दुनिया में बनाया है, आपके लिए हवा पानी का इंतजाम किया है, आप उसको पूजिए, किसी भी रूप में पूजिए, उसको मानिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है। आपका पूजने का तरीका, मानने का तरीका कोई दूसरा जरूर हो सकता है, लेकिन ये कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जिसको हम मान रहे हैं वो ही सही है, जिसको तुम मान रहे हो वो गलत है। इन विचारों को खत्म करना होगा।
जब मैंने सनातन धर्म में वापसी की, कुछ परेशानियां मेरे साथ में आई। मैं अपनी किसी निजी वजह से जेल नहीं गया, लेकिन एक धर्म संसद के मामले में शिरकत करने की वजह से मुझको जेल जाना पड़ा। सनातन धर्म में आने के बाद मुझको जेल जाना पड़ा। मेरी कोई जाती वजह नहीं थी। मैंने तो सिर्फ एक सच्ची बात कही थी, दुनिया को समझाने के लिए बात की थी, उन लोगों को भी समझाने के लिए बात की थी जो गलत रास्ते की तरफ बहक गए हैं। हमने तो एक इंसानियत को पैदा करने की बात की थी, इंसानियत को खत्म करने की बात नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद हमको जेल जाना पड़ा। जेल में एक किस्सा आपको बता दे। कुछ लोग हमसे मिलने आए, पास के गांव के आर्य समाज के लोग थे। तो मुझे पता चला कुछ लोग मुझसे मिलने आए, तो मैं गया गेट पर, उनको बुलाया। तो बेचारे बड़े ज़ईफ से, कुछ बच्चे भी थे उसमें, कुछ नौजवान थे, 7-8 लोग आए और आकर हमसे ये कहने लगे कि साहब बड़ा दुख हुआ कि सनातन में आने के बाद आपको इस तरह से जेल में डाला गया। हमने कहा इसमें दुख की कोई बात नहीं है, हमने अपना फर्ज अदा किया, कानून ने अपना फर्ज अदा किया। तो वो बेचारे हमारे साथ बैठे और फिर उन्हीं ने अपना परिचय दिया कि वो आर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं ने रुमाल में बंधे हुए कुछ नोट भी थे जो खोलकर हमको दिया कि साहब ये आप रख लीजिए, आप यहाँ बड़ी तकलीफ़ों में होंगे। जैसे वो फिल्मों में देखते हैं ना कि झाड़ू लगवाई जा रही है या इस तरह, तो आपसे काम लिया जाता होगा। हमने कहा नहीं भाई, मैं बहुत सुकून से हूँ, मैं किसी तकलीफ़ में नहीं हूँ, ये पैसे आप ले जाइए, आप किसी की इससे मदद कर दीजिए, हमको देने से बेहतर ये है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। उस दिन से हमें आर्य समाज के बारे में पढ़ने की इच्छा जाहिर हुई। तब मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में पढ़ा। जो उनके विचार थे, देखिए, जो आज उनके विचारों पर हम चर्चा करते हैं और बहुत से लोग इन विचारों से वाकिफ है, यही एक क्रांति है। ये सनातन वैदिक क्रांति बहुत जल्द पैदा होने वाली है और पैदा हो रही। हमने देखा बच्चे, अब हमारे बच्चे हमारी उस सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी धार्मिक है, उनमें वो बात पैदा हो रही है। ये उन माँ बापों की देन है जो उनको तैयार कर रहे हैं। देखिए, इतिहास हमेशा बहादुर का लिखा जाता है, योद्धाओं का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। तो हमेशा विचार उसके पढ़ो जो बहादुर है, कि तुमको कुछ मिले, तुम उससे कुछ हासिल करो, अपने लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। हमने बहुत से ऐसे किस्से पढ़े, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बात थी, जो उन्हीं ने स्थापना की, अपना सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ दे दिया। गुरुकुल खोले किसके लिए? अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। आज उस मिशन को लेकर आर्य समाज की जो टीम आगे बढ़ रही है, जो उन मायूसी के दिनों में मुझको मिले। मैं सनातन में जब आया तो काफी मायूस हो चुका था। वो मायूसी के दिन थे
तो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हमारा साथ दिया। हिम्मत आई कि हमको अभी जीना है। हम जानते हैं हमको तमाम धमकियां मिल चुकी हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, सब हमको मारना चाहते हैं। और बहुत से जो जिहादी जहन है करोड़ों, वो मेरे मरने की खबर सुनना चाहते हैं। तो हमें इसकी फिक्र नहीं है। मौत तो आनी है, आज नहीं कल आएगी, लेकिन जब तक ऊपर वाले ने हमारी सांसों को लिख दिया है, उससे पहले नहीं आने वाली। हम मायूसी की जिंदगी में जरूर चले गए। आज भी जिस समाज को हम छोड़ के आए, वो कट्टरपंथी मुल्ला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तरह तरह के फर्जी केस हम पर लगा रहे हैं, चाहते हैं हम जब तक जिंदा रहे जेलों में रहे या मार दिए जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं। देखिए, कोई भी रात जब बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो ये सोच लीजिए कि अब सुबह जल्दी होने वाली है, सुबह जल्दी होने वाली है। तो मैं इस सुबह के लिए जी रहा हूं कि वो सुबह होगी। स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे विचारों को अगर हमसे कुछ काम हो सका, हम कुछ कर सके, तो हम एक योद्धा की तरह आपके बीच में रहकर ये काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके बीच में रहकर ये काम करें, स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों को आगे लेकर बढ़े, उन बहके हुए लोगों को, उन गुमराह लोगों को हम वापस लाने की कोशिश करें, जो कभी सनातनी थे, जो कभी थे, बिखर गए हमसे, पता नहीं कब छूट गए। लेकिन अगर हम अपने विचार उन तक ठीक से पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कोई काम असंभव नहीं है। सब काम होंगे, लेकिन हमको समझना होगा और जालिम से डरना नहीं होगा। आप देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा सेकुलर मुल्क है जहां शरीयत का कानून लागू है, शरीयत का कानून भी लागू है। किसी सेकुलर मुल्क में इस तरह का कोई कानून लागू नहीं है। एक देश एक कानून, बहुत जरूरत है इस देश की कॉमन सिविल कोड लागू करने की। इस देश को जरूरत है एनआरसी लागू करने की, जरूरत है। क्यों विरोध क्यों होता है? सीए अगर लागू हुआ तो तमाम लोगों ने चौराहों पे धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। मेरे तो समझ ही में नहीं आया कि ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं, इनका नुकसान क्या है। एनआरसी लागू करना चाहिए। वो घुसपैठिए जो हमारे बीच में आकर छुप गए हैं, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी पहचान जरूरी है। जो पहचान नहीं देता वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो इस पर किस बात का विरोध? अगर हिंदुस्तानी हो तो अपनी पहचान दो। बहुत तेजी से हमारी नस्लों को खराब करने का मिशन चल रहा है। हमको ये बात समझनी चाहिए। हमारी नस्लों में नशे का जहर भिगोया जा रहा है, पिनाया जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजेस, हर आबादियों में नशा बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। ये एक साजिश है, कारोबार नहीं है। आप देखिए कि ये कौन सी साजिश है। हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नशा क्यों नहीं मिलता, आगे हनुमान मंदिर पर क्यों मिलता है? सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा तो नहीं कोई साजिश करके हमारी नस्लों को खराब कर रहा। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे लिए जो था, जो आर्य समाज के लोगों ने दूर करने की किया भी और कोशिश कर भी रहे और जल्दी खत्म भी हो जाएगा, वो छुआछूत, आपसी भेदभाव, जात पात का मामला, ये हमको कमजोर कर रहा था। बहुत बड़ी भूमिका है आर्य समाज की इस काम में आगे बढ़कर खत्म करने के लिए। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है, सेक्युलरिज्म हम लोग को खाए जा रहा है। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलर हो अच्छी बात है, लेकिन सेक्युलर की चादर ओढ़ के कमजोरी जाहिर मत करो। अगर तुम्हारे समाज में, अगर तुम्हारे धर्म पर कोई हमला कर रहा है और तुम ये बात कहकर खामोश हो जाओ कि हम तो सेक्युलर हैं, तो भाई सेक्युलर नहीं हो, कमजोर हो। सेक्युलर नहीं हो, कमजोर हो। तुम फेस नहीं कर सकते, तुम लड़ नहीं सकते, तो कहते हो सेक्युलर है। सेक्युलर होने का यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि तुम किसी अपने की मदद ना करो। सेक्युलर होने का यह बिल्कुल वो नहीं है कि तुम अपने धर्म से समझौता करो। सेक्युलर होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी मत बनो। यह अर्थ नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी सेक्युलर थे, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी सेक्युलर थे, इसलिए अपने धर्म का प्रचार करते थे। एक धार्मिक आदमी अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर मीनार से मंत्र पढ़ दिया, वो सेक्युलर थे। हिम्मत होनी चाहिए। हमको उनके विचारों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने के बजाय अमल करने की जरूरत है। कि स्वामी श्रद्धानंद जी को असली श्रद्धांजलि यही है कि आप सब उनके विचारों पर अमल करें। पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ साथ अमल करें। उन गुमराह लोगों को सनातन वैदिक धर्म में लाने की दावत दे। मजबूती के साथ सनातन धर्म का दामन थामे रहें। और मैं अपने लिए जाती तौर पर एक दुआ करता हूं कि ईश्वर हमको सनातन वैदिक धर्म के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए ऐसे ही बलिदान करने का भी मौका दे। धन्यवाद।